and my roll number is 1031. Today my presentation topic is column chromatography. कॉलम क्रोमाटोग्राफी में हमारे पास दो तरह की क्रोमाटोग्राफी होती है, एक होती है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमाटोग्राफी और दूसरी होती है आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी। सबसे पहले हम देखते हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमाटोग्राफी क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास है क्रोमाटोग्राफी। ये क्या होती है? क्रोमाटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम किसी भी दो मिक्सचर को सेपरेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन या सस्पेंशन के मीडियम के थ्रू पास करके, और इसमें क्या होता है कि कंपोनेंट्स को डिफरेंट रेट्स पे मूव करवाया जाता है। अब हम देखते हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमाटोग्राफी क्या होती है। इसको हम जेल फिल्ट्रेशन क्रोमाटोग्राफी को हम मोलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमाटोग्राफी भी कहते हैं और जेल परमिशन क्रोमाटोग्राफी भी कहते हैं। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमाटोग्राफी के दो स्टेज होते हैं, एक होता है मोबाइल फेस और दूसरा होता है हमारे पास स्टेशनरी फेज। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमाटोग्राफी का जो मोबाइल फेस होता है ये लिक्विड होता है, और जो स्टेशनरी फेज होता है ये पोरस बीड्स और मटेरियल्स होते हैं जो कि वेल डिफाइंड रेंज किए हुए होते हैं पोर्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल क्या होता है कि हम जेल फिल्ट्रेशन क्रोमाटोग्राफी को जब परफॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, पोरस बीड्स का यूज़ करते हैं एज अ क्रोमाटोग्राफिक स्पोर्ट। उसके बाद हम एक कॉलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें जो बीड्स होते हैं ये 2 मेजरेबल लिक्विड वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। जिसका एक्सटर्नल वॉल्यूम होता है वो कंसिस्ट करता है बीड्स के दरमियान प्रेजेंट लिक्विड पे, लेकिन जो इसका इंटरनल वॉल्यूम होता है वो कंसिस्ट करता है पोरस ऑफ द बीड्स के दरमियान जो लिक्विड होता है उस पर। जो लार्ज मोलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, विल इक्विलिब्रेट ओनली विद एक्सटर्नल वॉल्यूम के साथ इक्विलिब्रेट करते हैं, और जो स्मॉल मोलिक्यूल होते हैं वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों वॉल्यूम के साथ ही इक्विलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास पार्टीशन कोफिशिएंट है। पार्टीशन कोफिशिएंट में क्या होता है कि हम वैल्यूज़ को इक्वेशन का यूज़ करते हुए कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम भी होता है और फाइनल वॉल्यूम भी। इसमें क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूल्स को उनकी एफिशिएंसी की बेस पे सेपरेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है। इसमें एक साइड पे हमारे पास ऑब्जर्वेंस है, दूसरी पे हमारे पास एल्यूशन वॉल्यूम है। इसमें जो कॉलम होता है वो सुपर डेक 75 10 डिवाइडेड बाई 300 GL होता है, और जो हमारे पास सैम्पल होता है वो 4 mg का सैम्पल होता है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले ऑब्जर्वेंस वैल्यू होती है ब्लू में वो होती है 280, और जो हमारे पास ग्रीन में ऑब्जर्वेंस वैल्यू होती है वो 550 आती है। देन हमारे पास है स्टेशनरी फेज। हम देखते हैं कि एक गुड स्टेशनरी फेज कब होता है, जब उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होते हैं। स्टेशनरी फेज लिक्विड यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रोमाटोग्राफी शुड बी केमिकली इनर्ट। जो हम स्टेशनरी फेज यूज़ कर रहे हैं उसे केमिकली इनर्ट होना चाहिए, उसे लो वॉलेटिलिटी का होना चाहिए, उसे थर्मल स्टेबल भी होना चाहिए, उसके बाद उसे अनएक्सपेंसिव होना चाहिए, उसे अप्रोप्रिएट रेटिनेशन फैक्टर भी हो, उसमें सेलेक्टिविटी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सूटेबल अल्फ़ा। यानी जब हम किसी भी एनालाइट को सेपरेट करें तो हम अल्फ़ा वैल्यूज़ में उसका सूटेबल अल्फ़ा वैल्यूज़ में उसकी फॉर्म को लिख सकें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमाटोग्राफी। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक होती है टैग्ड प्रोटीन जो डार्क पिंक में है, उसके बाद लाइट पिंक में हमारे पास है प्रोटीन विदाउट टैग होती है, उसके पास एक हमारे पास है एंटीलॉग या एंटीबॉडी कोटेड बीड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्प्शन बाय प्रोटीन। हम देखते हैं कि प्रोटीन किन किन बॉडीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है। सबसे पहले हम तीनों तरह की बॉडीज़ को एक टैंक में डाल देंगे। देन क्या होगा, हमारे पास जो लाइट पिंक कलर की बॉडीज़ होंगी जिसको हम प्रोटीन विदाउट अ टैग कह सकते हैं, वो क्या होगी, वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाएंगी। उसके बाद एंटीबॉडीज़ और जो टैग्ड एंटी टैग और टैग प्रोटीन होगी वो आपस में कंबाइन हो जाएंगी। उसके बाद एलिशन विद बफर होगा, और जो टैग्ड प्रोटीन होंगी वो भी बाहर आ जाएंगे, और जो टैग के अंदर बचेगा वो ओनली और ओनली एंटी टैग या एंटीबॉडी कोटेड बीड्स ही होंगे। देन हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमाटोग्राफी। एडवांटेजेस ऑफ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमाटोग्राफी क्या है, इसका एक प्रिंसिपल एडवांटेजेस क्या है कि जो सेपरेशन होती है वो परफॉर्म की जाती है अंडर द कंडीशन स्पेशली डिज़ाइन टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। उस कंडीशन में परफॉर्म की जाती हैं जहाँ स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी और इंटरेस्ट को रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग कंप्रोमाइजिंग किया जाता है। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ पीक रेजोल्यूशन विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत कम पीरियड में हमारे पास लिमिटेड सी पीक्स आती हैं। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ डिफरेंट मोलिकुलर वेट की भी लिमिटेशन होती है। जीपीसी भी रिक्वायर होता है जिसमें 10% वेरिएशन होनी चाहिए। बिफोर द यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मिंग ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ अ मोस्ट अवॉइड द कंटेमिनेशन को हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। देन हमारे पास आ जाता है आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी।
देन हमारे पास आ जाता है आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी में क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें हम सेपरेट करते हैं आयंस को और पोलर मोलिक्यूल्स को, जो कि अफिनिटी और आयन एक्सचेंजर के ऊपर बेस करते हैं। इट कैन बी यूज फॉर ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ चार्ज मोलिक्यूल इंक्लूडिंग द लार्ज प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड। ये क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं, लार्ज प्रोटीन भी हो सकते हैं, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं और अमीनो एसिड भी हो सकते हैं। इन सबको हम चार्ज की बेस पे सेपरेट करते हैं। केटाइंस और एनाइन कैन बी सेपरेटेड। इस मेथड को हम यूज़ करते हुए केटाइन और एनाइन को भी सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है, द मॉलिक्यूल सेपरेटेड ऑन द बेस ऑफ देयर चार्ज और एल्यूटेड यूजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ वेराइंग आयनिक स्ट्रेंथ, यानी आयनिक स्ट्रेंथ का हम सॉल्यूशन लेते हैं और उसको चार्ज की बेस के तौर पर हम किसी भी मोलिक्यूल, दो मोलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं बाय पासिंग सच अ सॉल्यूशन थ्रू द कॉलम। हाईली सिलेक्टिव सेपरेशन ऑफ मोलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट चार्ज टेक प्लेस। हम उनके चार्ज की बेस पे हम सिर्फ उन दो मोलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है हम देखते हैं कि कुछ एक नेगेटिवली चार्ज एनालाइट है जिसको हम एनाइन बोलते हैं और एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज एनालाइट है जिसको हम कटाइन बोलते हैं। जो एनाइन है उसके करीब नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है और जो कटाइन है उसके गिर्द हमारे पास एनाइन अट्रैक्ट होता है। देन हमारे पास आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी। द टू टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी, एक होता है एनाइन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी, होता है कटाइन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी। इज़ यूज्ड व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट इज पॉजिटिवली चार्ज। हम तब इनको यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज होता है। इन दिस टाइप ऑफ क्रोमाटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज नेगेटिवली चार्ज। इसमें जो स्टेशनरी फेज होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन जो लोडेड टू बी अट्रैक्टेड टू इट और इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जो आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी होती है इसमें जो स्टेशनरी फेज होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। देन हमारे पास आ जाता है, हम डायग्राम में देखते हैं कि हमारे पास है फ्लो ऑफ सॉल्यूशन। इमोबालाइज्ड केटाइन सरफेस है, इसमें हमारे पास जो इनवर्ड हैं वो तमाम पॉजिटिव चार्ज हैं और मिक्स ऑफ अमाइनो एसिड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी हैं 3 और 2 नेगेटिव चार्ज हैं। इनको हम फ्लो ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास बाइंडिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो जो पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ है उनके साथ आके बाइंड हो जाते हैं और जो 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज। जो अमाइनो एसिड के अंदर जो 2 नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव के साथ अटैच होकर सेपरेट हो जाते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं वो क्या है, इनको वेल डिवेल्प्ड और हार्डवेयर होना चाहिए। मैनी डिटेक्शन ऑप्शन भी इनमें होने चाहिए। रिलेटिबिलिटी विद अ गुड एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन भी होनी चाहिए। हाई सिलेक्टिविटी, हाई स्पीड होनी चाहिए। हाई सेपरेशन एफिशिएंसी होनी चाहिए। गुड टॉलरेंस होनी चाहिए और सैम्पल को मैट्रिसेस के साथ होना चाहिए और लो कॉस्ट पे होना चाहिए। इसी तरह इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस को हम देखते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसमें ये आ जाता है कि इस टेक्निक को सिर्फ लिमिटेड सेपरेशन चार्ज की और पोलर मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद डिज़ाइन यूज्ड इन दिस टेक्निक में गेट द डैमेज्ड बाय सम मटेरियल। और जो डिज़ाइन में अगर इसको यूज़ किया जाए तो कुछ मटेरियल्स को डैमेज भी हो जाते हैं। इनको रिक्वायर होता है लार्ज वॉल्यूम का सैम्पल रिक्वायर होता है। जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक्सपेंसिव भी होते हैं और जो एक्सपेंसिव केमिकल्स सच एज अ बफर वगैरह भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। सबसे लास्ट पे हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं क्रोमाटोग्राफी का। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्रोमाटोग्राफी है, उसकी 2 टाइप्स हैं। एक होता है एड्जॉर्प्शन क्रोमाटोग्राफी और दूसरा होता है पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी। जो एड्जॉर्प्शन होती है ये कंपटीशन होता है बिटवीन द सॉलिड एंड गैस में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है। ठीक है, जो सॉलिड का कंपटीशन गैस के साथ भी हो सकता है, गैस उसके बाद लिक्विड के साथ भी हो सकता है। जो लिक्विड के साथ होता है उसमें आ जाता है कॉलम क्रोमाटोग्राफी और जो थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी। देन पार्टीशन में अगर हम देखते हैं तो उसका कंपटीशन जो लिक्विड है उसका गैस के साथ भी हो सकता है और लिक्विड के साथ भी हो सकता है। जो लिक्विड के साथ होता है वो होता है कॉलम क्रोमाटोग्राफी, पेपर क्रोमाटोग्राफी और TLC थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी। ठीक है, थैंक यू।